अमेरिका 1980 का दशक। रेगिस्तान के बीच अचानक एक नया शहर बसता है। हजारों लोग, एक जैसे लाल कपड़े, हाथों में बंदूकें और बीच में बैठा एक रहस्यमयी गुरु जिसके पास थी 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें, जिसे उसके भक्त भगवान कहते थे, लेकिन अमेरिका उसे मानता था एक खतरा। फिर अचानक एक शहर में लोग बीमार पड़ने लगे। सलाद खाने के बाद सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए और जांच में सामने आया ऐसा सच जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक आंदोलन था या दुनिया का सबसे खतरनाक कल्ट? ये कहानी है ओशो की। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का छोटा गांव कुचवाड़ा। यहीं जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का, जो आगे चलकर ओशो कहलाया। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो अकेले बैठ के सोचता रहता, मौत क्या है, भगवान है या नहीं, और इंसान आखिर डरता क्यों है। लोग कहते हैं वो घंटों नदी किनारे अकेला बैठा रहता था। उसे किसी का डर नहीं था, यहाँ तक कि गांव के लोग उसे अजीब समझने लगे थे। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसकी जिंदगी में पहली बार मौत आई। उसके बहुत करीबी दादा की मौत हो गई और उस घटना ने उसे अंदर से बदल दिया। वो मौत को समझना चाहता था। उसी दिन से उसकी सोच अलग हो गई। कॉलेज पहुंचते पहुंचते चंद्रमोहन बेहद तेज दिमाग वाला बन चुका था, लेकिन समस्या ये थी, वो हर चीज पर सवाल उठाता था। धर्म पर, राजनीति पर, भगवान पर, यहाँ तक कि संतों और गुरुओं पर भी। कई बार कॉलेज में बहस इतनी बढ़ जाती कि लोग गुस्सा हो जाते, लेकिन वो कभी नहीं डरता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, एक ऐसा लड़का जो किसी को नहीं मानता। फिर उसने दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया और कुछ समय बाद वो प्रोफेसर बन गया। लेकिन उसकी क्लासें सामान्य नहीं थी। वो छात्रों से कहता था, डर सबसे बड़ा जेल है, समाज तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। जिस दिन तुमने खुद सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। युवा उसकी बातों से प्रभावित होने लगे, लेकिन धार्मिक लोग उससे नफरत करने लगे। 1960 का दशक। अब वो पूरे भारत में भाषण देने लगा। लोग उसे आचार्य रजनीश कहने लगे। उसकी बातें बाकी गुरुओं से बिल्कुल अलग थीं। जहां दूसरे गुरु त्याग की बात करते थे, वहीं रजनीश कहता था कि इंसान को अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, और यही बात सबसे बड़ा विवाद बन गई। उसने सेक्स पर खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। भारत जैसे समाज में ये किसी विस्फोट से कम नहीं था। अखबारों ने उसे नाम दिया सेक्स गुरु। लेकिन जितनी आलोचना बढ़ी, उतनी ही उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। विदेशों से लोग आने लगे, उसके प्रवचन कैसेट्स में बिकने लगे, और धीरे धीरे उसके आसपास एक अलग दुनिया बननी शुरू हो गई। 1974 पुणे में एक बड़ा आश्रम बनाया गया। ये जगह सामान्य आश्रम जैसी नहीं थी। यहाँ संगीत था, डांस था, मेडिटेशन था और रिश्तों को लेकर पूरी आज़ादी। विदेशी लोग यहाँ हजारों की संख्या में आने लगे। कई लोग अपने परिवार छोड़कर यहीं रहने लगे। कुछ लोगों को लगता था उन्हें नया जीवन मिल गया है, लेकिन बाहर की दुनिया को लगने लगा ये कोई आध्यात्मिक आश्रम नहीं, बल्कि एक कल्ट है। इसी दौरान एक महिला ओशो की जिंदगी में आई। नाम था मां आनंदशीला। वो बेहद तेज, चालाक और महत्वाकांक्षी थी। धीरे धीरे वो ओशो की सबसे करीबी बन गई। आश्रम के सारे बड़े फैसले अब वही लेने लगी। लोग कहते थे अगर ओशो दिमाग था तो शीला ताकत थी, और यही ताकत आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए डर बन गई। 1981 अचानक फैसला हुआ, ओशो भारत छोड़कर अमेरिका जाएगा। कारण क्या था? कुछ लोग कहते हैं टैक्स और राजनीतिक दबाव। कुछ कहते हैं कि ओशो दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक साम्राज्य बनाना चाहता था। अमेरिका के ओरेगन में हजारों एकड़ जमीन खरीदी गई। रेगिस्तान के बीच एक नया शहर बसाया गया, रजनीशपुरम। देखते ही देखते वहां घर बने, सड़कें बनी, एयर स्ट्रिप बनी, सुरक्षा बल बने और हजारों अनुयायी वहां रहने लगे। लेकिन अमेरिका अब डरने लगा था। स्थानीय लोगों को लगने लगा ये लोग धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। रजनीशपुरम के लोगों ने हथियार खरीदने शुरू कर दिए। गार्ड्स हर जगह दिखाई देने लगे। लाल कपड़ों में लोग बंदूकें लेकर घूमते थे। टीवी चैनलों ने इसे खतरनाक कल्ट कहना शुरू कर दिया था। लेकिन असली डर
अभी बाकी था। 1984 ओरेगन के एक शहर में अचानक सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। उल्टियां, बुखार, भयानक दर्द। कारण क्या था? सलाद बार। जांच में पता चला खाने में बैक्टीरिया मिलाया गया था। 750 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए और बाद में आरोप लगा ये हमला रजनीशपुरम से जुड़े लोगों ने कराया था ताकि चुनाव प्रभावित किया जा सके। अमेरिका हिल गया। अब मामला सिर्फ आध्यात्म का नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। जैसे जैसे जांच बढ़ी, वैसे वैसे डरावनी बातें सामने आने लगीं। फोन टैपिंग, जहर देने की साजिश, गुप्त रिकॉर्डिंग, हत्या की योजना, यहां तक कि आश्रम के लोग खुद एक दूसरे से डरने लगे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ओशो ज्यादातर समय चुप रहता था। कई लोग कहते थे असल कंट्रोल शीला के हाथ में था, लेकिन सवाल था, क्या ओशो को कुछ पता नहीं था या वो सब जानते हुए भी चुप था? जब पूरी दुनिया विवाद देख रही थी, उसी समय ओशो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी चर्चा में था। उसके पास थी 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें। हर दिन वो नई कार में निकलता। हजारों भक्त सड़क किनारे खड़े होकर उसे देखते। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते थे, कुछ लोग पागलपन। आलोचक कहते थे ये गुरु नहीं, बिजनेसमैन है। लेकिन उसके भक्त कहते थे गरीबी कोई आध्यात्म नहीं। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक शीला अमेरिका छोड़कर भाग गई और उसके जाते ही ओशो सामने आया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला पर गंभीर आरोप लगाए। जहर, साजिश, क्राइम, सबका दोष शीला पर डाल दिया गया। लेकिन अमेरिका अब ओशो को छोड़ने वाला नहीं था। 1985 अमेरिका सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, दुनिया का सबसे विवादित गुरु गिरफ्तार। उस पर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगे। उसकी तस्वीरें टीवी पर चलने लगीं। भक्त रो रहे थे, आलोचक खुश थे और दुनिया हैरान थी। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो कई देशों में जाना चाहता था, लेकिन एक एक करके सभी देशों ने मना कर दिया। कहीं उतरने नहीं दिया गया, कुछ घंटों में वापस भेज दिया गया। अब वो आदमी जिसके लाखों भक्त थे, पूरी दुनिया में जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार वो भारत लौट आया। पुणे आश्रम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ओशो कमजोर हो चुका था। उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। वो कहता था अमेरिका ने उसे जहर दिया, लेकिन इसका कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। 19 जनवरी 1990 ओशो की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका नाम खत्म नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग उसे जागा हुआ इंसान मानते हैं, कुछ उसे दुनिया का सबसे खतरनाक कल्ट लीडर मानते हैं। एक आदमी जिसने ध्यान को नया रूप दिया, लेकिन उसी पर लगे जहर, हथियार और साजिश के आरोप। क्या ओशो सच में आध्यात्मिक क्रांति था या एक ऐसा साम्राज्य जो धीरे धीरे खतरनाक बन गया? सच आज भी बहस में है, लेकिन एक बात तय है, ओशो दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विवादित लोगों में हमेशा गिना जाएगा।